शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, साल 2025 में पौष अमावस्या 19 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर 2025 प्रातः काल 4:59 पर। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 20 दिसंबर की सुबह लगभग 7:12 पर। इस वर्ष अमावस्या के दिन विशेष रूप से उदय तिथि नियम के अनुसार 19 दिसंबर को ही धार्मिक कार्य जैसे पितृ तर्पण, स्नान आदि करना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह लगभग 5:19 से 6:14 तक। पितृ तर्पण मुहूर्त है सुबह लगभग 6:15 से दोपहर के 12 बजे तक। पूर्वजों को जल अर्पित करने का यह श्रेष्ठ समय है। अमावस्या के दिन चंद्रमा अपनी अंतिम अवस्था पर होता है, जिससे अंधेरी रात का प्रभाव बढ़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या को पितृलोक से आत्माएं अपने वंशजों को दर्शन देती है। यही कारण है कि इस दिन पितृ तर्पण, श्राद्ध, दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। मनुष्य का अच्छा या बुरा कर्म चंद्रमा के प्रभाव से जुड़ा माना जाता है। नई चांदनी के पर्याप्त परिणाम के पहले इस दिन किए गए कर्म या दान पुण्य का बड़ा फल मिलता है। जिन परिवारों को पितृदोष के प्रभाव का मान्यता है, उन्हें इस दिन विशेष तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों की आज्ञा और संतोष से ही परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। इसलिए स्नान, संस्कार, दान, तर्पण और व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। अमावस्या के धार्मिक कार्य क्या करें? अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल में स्नान करें। नदी, तालाब या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना शुभ माना जाता है। और स्नान के बाद पितरों के नाम से जल, कुटकी या तिल जल में अर्पित करें। तर्पण करते समय उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और शांति के लिए प्रार्थना करें। यह कार्य पितरों को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन दान करें। पशुओं को हरा चारा खिलाना शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक होता है। ओम पितृभ्य नमः का जाप करना मंगलकारी है। शिव, विष्णु या अन्य देवी देवताओं का स्मरण, भजन पाठ भी फलदायी माना जाता है। अमावस्या के दिन क्या नहीं करें? आरंभिक कार्यों से बचें। शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना वर्जित माना जाता है। कर्ज लेने या देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय टालें। यात्रा प्रारंभ करने के लिए यह दिन अनुकूल नहीं माना जाता। यदि आवश्यक न हो, तनावजन्य और अशुद्ध कर्म न करें। झूठ बोलना, अपशब्द कहना, विवाद उत्पन्न करना शुभ नहीं माना जाता। क्रोध, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्यक्तिगत अनुष्ठानों में सावधानियां बरतें। पितरों के स्मरण के बिना पूजा करना अधूरा माना जाता है। मुट्ठी में उंगलियों से मिट्टी खुरचना या गंदगी फैलाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या के दिन क्या खाएं, क्या ना खाएं? अमावस्या के दिन फलाहार जैसे हल्का भोजन, अगर उपवास नहीं रखना हो तो आप फलाहार में दही, छाछ, हल्का खाना लें। तिल और गुड़ आधारित व्यंजन। अमावस्या के दिन तिल की लड्डू, तिल घृत का सेवन विशेष पुण्यदायी माना जाता है। गुड़ आधारित व्यंजन शुभ फल देता है। भक्तिमय भोजन में जैसे नमक, भात, खीर, फल, फलाहार, दूध, दही, ये सब सात्विक भोजन में आते हैं। दान के लिए तैयार भोजन जैसे पूजा के लिए साधारण भोजन बनाएं और उसके कुछ अंश को दान के लिए अलग रखें। अमावस्या के दिन क्या ना खाएं? अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और अंडा धार्मिक दृष्टिकोण से मांसाहार और मदिरा वर्जित है। अत्यधिक तला भुना जैसे भारी व तले हुए व्यंजन उपवास के पुण्य को कमजोर करते हैं। अत्यधिक नमक का सेवन न करें। शरीर को हल्का व स्वच्छ रखें। सात्विक भोजन श्रेष्ठ है। यदि आप निर्जला उपवास रखें तो दिन भर जल का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण की अनुमति भी हो सकती है। यह निजी आस्था पर निर्भर करता है। अमावस्या के उपाय।
अमावस्या के दिन विशेष उपाय करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जैसे कि अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। एक तांबे के बर्तन में चावल भरकर उत्तर दिशा की ओर रखकर दोनों ओर दीपक जलाएं। इच्छाओं का मनन करें, बाद में चावल दान कर दें। अमावस्या के दिन ओम नमः शिवाय या ओम पितृभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। जल में तिल डालकर पितरों को समर्पित करना शुभ फल देता है। खीर बनाकर एक हिस्सा पितरों को अर्पित करें, एक हिस्सा भगवान को अर्पित करें, कुछ गरीबों को दान करें। अमावस्या का दिन न केवल पितरों को याद करने के लिए बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, मन की शुद्धि और अगले चंद्र चक्र के लिए नई ऊर्जा पाने का अवसर भी है। अपने व्यवहार का पुनः मूल्यांकन करें। पिछले 15 दिनों में किए गए कर्म पर विचार करें। नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करें। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, शुद्ध जल से स्नान करें, पूजा स्थल सजाएं, दीपक जलाएं, पितरों के नाम से तर्पण व पिंडदान करें, भोग तैयार करें, कुछ अंश दान के लिए रखें, दान पुण्य करें, भोजन गरीबों को भोजन वस्त्र दान करें, मंत्र जाप करें, शिव व पितृ मंत्र, दिन भर सात्विक आहार लें, आध्यात्मिक चिंतन करें। अमावस्या का व्रत और पूजा धार्मिक आस्था पर आधारित है। यदि स्वास्थ्य की कोई समस्या हो तो फलाहार या नमक उपवास चुनें। किसी योग्य पुरोहित या पंडित से निश्चित समय और तिथि की पूर्ण करना शुभ माना जाता है। तो आइए दर्शकों, अब सुनते हैं पौष अमावस्या की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। नगर चारों ओर से नदियों, वन और उपजाऊ भूमि से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग धार्मिक, सत्यनिष्ठ और कर्मशील थे। उसी नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मदत्त वेदों का ज्ञाता, शांत स्वभाव और अत्यंत दयालु व्यक्ति था। उसके पिता पितामह भी महान विद्वान और धर्मात्मा थे। किंतु धर्मदत्त के जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी, उसकी संतान नहीं थी। धर्मदत्त और उसकी पत्नी सुभद्रा वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, व्रत और तप कर रहे थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे धर्मदत्त के माता पिता का देहांत हो गया। धर्मदत्त ने विधिपूर्वक श्राद्ध तो किया, लेकिन समय के साथ साथ वह पितृतर्पण और अमावस्या कर्मों में स्थिर हो गया। वह सोचता, मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूँ, फिर अलग से अमावस्या का क्या महत्व है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी। व्यापार में हानि, स्वास्थ्य गिरने लगा, गृह कलह बढ़ा, संतान का योग समाप्त होता गया। रात में उसे अजीब अजीब स्वप्न आने लगे। वह देखता कि उसके पिता अंधकार में खड़े हैं, भूखे प्यासे और उसे पुकार रहे हैं। एक रात स्वप्न में उसके पिता ने कहा, वत्स, तुमने हमारा स्मरण छोड़ दिया। पौष अमावस्या को हम पृथ्वी पर आते हैं, पर हमें तर्पण नहीं मिलता। हमारी आत्मा अशांत है। धर्मदत्त भयभीत होकर नींद से जाग उठा। अगले दिन वह पास के आश्रम में महर्षि गौतम के पास पहुंचा और अपने सारे दुख सुनाए। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, वत्स धर्मदत्त, तुम्हारे ऊपर पितृदोष है। तुमने पौष अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण नहीं किया, इसी कारण जीवन में बाधाएं हैं। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। महर्षि बोले, आगामी पौष अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करना, पितरों के नाम से तिल, जल और अन्न का तर्पण करना, गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन व वस्त्र दान करना और पूरे दिन सात्विक जीवन जीना। पौष अमावस्या का दिन आया। कड़ाके की ठंड थी, सूर्य अभी उगा नहीं था। धर्मदत्त और सुभद्रा नदी तट पर पहुँचे। ठंड से शरीर कांप रहा था, पर मन श्रद्धा से भरा था। धर्मदत्त ने गंगा जल में स्नान करते हुए कहा, हे गंगे, मेरे पापों को हर लो। फिर उसने कुश, तिल और जल लेकर पितरों के नाम से तर्पण किया। ओम पितृभ्यो स्वधा नमः। तर्पण करते हुए उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो आसपास का वातावरण हल्का हो गया।
इसके बाद धर्मदत्त ने गरीबों को गर्म भोजन कराया, ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, गायों को हरा चारा खिलाया, ठंड से कांपते लोगों को कंबल दान किए। उसने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। रात्रि में धर्मदत्त को पुनः स्वप्न आया। उसने देखा उसके पितर उज्जवल वस्त्रों में प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। पिता ने कहा, बस आज तुमने हमें तृप्त किया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वप्न टूटते ही धर्मदत्त के आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगा। व्यापार में लाभ हुआ, घर में शांति लौटी, स्वास्थ्य सुधरा और कुछ समय बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। पूरे नगर में हर्ष फैल गया। धर्मदत्त ने प्रण लिया, मैं जीवन भर पौष अमावस्या और प्रतीक अमावस्या को पितरों का तर्पण करूंगा। पौष अमावस्या की यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पौष अमावस्या देव पितृ ऋण चुकाने का सर्वोत्तम दिन है। इस दिन किया गया अन्न, वस्त्र और सेवा दान सीधे पितरों तक पहुंचाता है। केवल पूजा नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता ही सच्चा धर्म है। अमावस्या अंधकार नहीं बल्कि नए प्रकाश की तैयारी है। शास्त्रों के अनुसार पौष माह में सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। पितरों को पृथ्वी पर आने की विशेष अनुमति मिलती है। ठंड में किया गया दान कई गुना फल देता है। इसलिए पौष अमावस्या को महापितृ तिथि भी कहा गया है। पौष अमावस्या की कथा हमें सिखाती है कि जो अपने पूर्वजों को स्मरण करता है उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। यह तिथि केवल तिथि नहीं बल्कि भाव, श्रद्धा और सेवा का संगम है। यदि मन शुद्ध हो, भावना सच्ची हो और कर्म धर्ममय हो तो पौष अमावस्या जीवन की दिशा बदल सकती है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।